गुजरात वर्सेस दिल्ली पार्ट 2। और जो पहला पार्ट है वहां पे गुजरात किला कोटला ढहा चुकी है। जीत चुकी है दिल्ली। अब बारी है अहमदाबाद की। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? हमें फर्क पड़ता है आपके ओपोनेंट का किला ढहेगा या नहीं, जीतेंगे या नहीं, वहां होगी फतेह या नहीं। तो हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स काउच पावर 11। ब्रो, अक्षर सही है। बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11 इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. मैं हूँ पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे स्काउट्स। और सबके साथ आज एक पॉइंट जो है वो कॉमन है। सारे सुपरस्टार्स हैं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग के। प्लीज वेलकम मिस्टर आकाश चोपड़ा, जतिन सप्रू एंड अनंत त्यागी। अरे इतने और गलत एक और है, टाइम एक पर और मैं कॉमन है, सब हाँ ब्लैक में आज। हाँ, मैंने उसी के लिए किया था। ये कोई मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। जतिन भाई, आप बोल रहे थे कि प्रोटेस्ट है आज। किसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपकी व्यू स्पोर्ट वाले सुबह जल्दी उठा देते ब्लैक कॉफी भी पी रहा हूँ, दिख नहीं रहा ऑरेंज हैं। गुजरात का मैच है ना। नहीं नहीं, मैं तो प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। बैटिंग ऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स सब कुछ। यहाँ पे सब परेशान है अपने कॉल टाइम से, ट्रैवल से। और किसी की पिक्स नहीं चल रही है उससे, किसी का कैप्टन धोखा दे देता है उससे, किसी के बॉलर को ओवर नहीं मिलता है या फिर कैच ड्रॉप हो जाता है। तो सब अलग अलग बातों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल कंडीशंस की बात करते हैं। गुजरात फिर से अहमदाबाद में आ गई है और आपको ऑलरेडी पता है रन यहाँ पे इस साल काफी देखने को मिले हैं। चेजिंग बायस आपको देखने को मिलता है। अगर सर काफी बार बात कर चुके हैं हम लास्ट दो प्रीव्यूज में कि बॉल बहुत ज्यादा मूव कर रही है सेकंड इनिंग्स में यहाँ पे। और आपने वो फ्रेज भी यूज किया था कि बॉल आगे, आपको पता ही है। तो आपको लगता है वो कंडीशन सेम रहने वाली है? और अगर वैसी रहती है और ड्यू ज्यादा नहीं रहती तो आपको लगता है बैटिंग फर्स्ट करने में या फायदा है? देखिए, बाद में ड्यू का एक ऑफ कोर्स फैक्टर रहता है। अब अगर ड्यू नहीं है तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू एक्चुअली बैट फर्स्ट। और इनफैक्ट मेरा तो यही है कि पहले 6 ओवर जो होंगे सेकंड इनिंग से उसमें बॉल विल स्विंग बनानास। तो वो होने वाली है, चाहे वो दिल्ली डाले या फिर गुजरात डाले। तो मैं तो उस हिसाब से चलूंगा कि जिसकी बाद में बैटिंग आने वाली है, अगर वो टॉप ऑर्डर का बैटर है तो उसको वीसी बना दूंगा। मैं तो थोड़ा सा उनसे, जैसे मान लीजिए साहा है, साहा सेकंड इनिंग्स में होंगे तो ड्रॉप है। वो कैसे सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि बॉल तो स्विंग करने ही वाली है। वैसे साहा तो वैसे भी ड्रॉप है। ओके, नहीं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर पिच जो है मुझे नहीं लगता कुछ अलग होने वाली है। इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली। और गुजरात तो खेल ही कमाल रही है वैसे। जतिन भाई, स्विंग क्यों हो रही है बॉल इतनी? क्या हो रहा है बॉल को सेकंड इनिंग्स में? आप पता नहीं यार, नंबर नॉट अवेलेबल आ रहा है बॉल का। फोन करना है। बट नहीं, अगेन मतलब कंडीशन पिछली बार जब गुजरात का मैच कर रहे थे सारे साथ में ही थे। एंड पोस्ट शो के टाइम पे ड्यू ठीक ठाक थी। बिकॉज शाम का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो रहा है, तो ड्यू तो आएगी। स्विंग क्यों हो रहा है यार? एक्चुअली हम पूरे स्टार्ट से बात कर रहे हैं। या तो बैचेस कभी अच्छे आए हैं या फिर बॉलर्स हैं। लेकिन यहाँ पे ऑल्सो लाइक टू सी मतलब बॉलर्स जो स्विंग कराने वाले। एक तो लैटरल मूवमेंट होगी, जैसे शमी आ गए, कोई आ गए। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा ना स्विंग कराने वाले बॉलर्स कौन से हैं। सो बॉल स्विंग होगी, ये मिथ्या है यार, पता नहीं क्यों होती है। इस पे एक इंजीनियरिंग डिग्री हो सकती है, बैचलर्स इन क्रिकेट इंजीनियरिंग। और उसमें एक बहुत बड़ा ये अलग डिपार्टमेंट होगा बॉल की स्विंग होने का। इससे इससे इजी हमारे पास एक था, वो हमने मतलब हम ब्रॉडकास्ट पे नहीं कह पाते हैं जतिन। तो शाम को हो क्या रहा है, ड्राई स्टेट है वैसे तो, लेकिन बॉल 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 इज ए लिटिल ड्रंक इन द सेकंड इनिंग्स। इट स्टार्ट्स गोइंग हियर एंड देयर। ये ओनली करेक्ट ओनली होगा, जो फेयर, मन क्या है बोल सकते हैं। ओनली फेयर आकाश से है ना, क्योंकि उनको पता है। एग्जैक्टली। करेक्ट। इफ यू नो यू नो। अरुण भाई, आपका फैंटेसी कॉम्बिनेशन क्या होगा इस मैच में? और क्या आप भी वो चेजिंग बायस जो है उसकी तरफ जाएंगे, या फैंटेसी में जो टीम चेज कर रही है उसके प्लेयर ज्यादा लेंगे? नहीं यार, जो टीम चेस कर रही है उसी को लूंगा। कल तो हम वानखेड़े में थे, कल तो झील बनी हुई थी आउटफील्ड। इट वाज लिटरली दैट मच ड्यू। तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है और ड्यू आने वाली। जैसा जतिन कह रहे थे लास्ट टाइम जब हम अहमदाबाद में सब साथ में थे, तो ऑलरेडी ठीक ठाक ड्यू आ गई थी। तो एक ही टीम पहले बैटिंग करते हुए जीती यहाँ पे, आई थिंक गुजरात अगेंस्ट एमआई इन दैट गेम। That was just because the score was just too high to chase for MI and they conceded too many at the end. Plus GT's bowling attack. तो जीटी के लिए आई थिंक इतना फर्क ना पड़े, बट दूसरी टीम फंस जाएगी अगर वो चेज नहीं करेगी। मेरे को ऐसा लगता है। इतनी बैलेंस टीम है जैसे यार। आप सबको साथ देख के ना, मुझे वो जो अभी डिबेट चल रही है बहुत ही ट्रेंडिंग, टीवी वर्सेस डिजिटल, वो वापस याद आ रही है। और आपसे पूछना चाहूंगा, क्यों टीवी क्यों डिजिटल? आप अपने अपने रीजंस दे सकते हैं और चाहे तो आप वो डिप्लोमेटिक आंसर भी दे सकते हैं कि हाँ नहीं, इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। हम तो टीवी पे ही देख रहे हैं।
आकाश भाई भी टीवी पे ही देख रहे हैं, जतिन भी टीवी पे ही देख जतिन रहे हैं। भाई आप कहाँ देख रहे हैं? टीवी है भाई, टीवी है, ये अपनी ट्रेंडिंग रील बनाने के लिए ऐड ऑन इसके एक्स्ट्रा। फिलहाल कैप्टनसी वाइस कितनी ऑप्शन आप सोच के आए तो वो जरूर बता दीजिए। आकाश सर आपसे स्टार्ट करते हैं, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन क्या वो सेफ होंगे फिर से, हार्दिक और मिचेल मार्श? सेम है यार, क्योंकि ना आई मीन स्मॉल लीग्स के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और पीयूष एक्चुअली आई कंसिडर यू एज माय मेंटोर इन फैंटेसी क्रिकेट, तो आई हैव लर्नड वन थिंग कि बेसिक्स के साथ जुड़े रहो, अगर बहुत समय तक जुड़े रहोगे तो इवेंचुअली यू विल मेक प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर भी टेम्पटेशन रहेगी, शुभमन गिल है यार, शुभमन गिल को बना दो यार, अक्षर पटेल कितना अच्छा कर रहे हैं, देन देयर इज डेविड वार्नर एज वेल, पर हार्दिक का फॉर्म इज अ कंसर्न, but still, I mean, all-rounders, they give you twice the chances of actually getting points. पर जो सेकंड बॉलिंग कर रहा होगा ना, उस वाले को मैं कप्तान बनाऊंगा, क्योंकि है तो मिचेल मार्श और हार्दिक पांड्या ही, जो सेकंड बॉलिंग कर रहा है ही बी माय कैप्टन, क्योंकि हार्दिक पांड्या का सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं, 1 विकेट पक्की है नई बॉल से, हार्दिक पांड्या पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स एड्स मोर वैल्यू। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डेविड वार्नर ने हम वतन मिचेल मार्श के लिए एक मुहिम छेड़ी है कि तुम्हारे पास मैं विकेट जरूर दिलवाऊंगा, क्योंकि 18वें 19वें ओवर में मिचेल मार्श का कोई काम नहीं होता, वो लाते हैं उनको चौथे 5वें ओवर में पावर प्ले में, विच इज एन ओवर जहां पे स्ट्राइक होती है ज्यादा, तो वहां पे एक विकेट अलर्ट आप दबा सकते हैं। और बाद में जिस नंबर पे बॉलिंग कर रहे हैं वो सरप्राइज कि यार मुकेश के भी तो ओवर बचे हैं, उसने तो बहुत अच्छी डाली थी पिछले मैच में, पर मुकेश की तरफ नहीं गए, वो मार्श की तरफ गए। और थोड़ा सा क्लियर बायस मुझे दिख रहा है कि हम वतन, तो फिर मिचेल मार्श इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पिक, उनको पॉइंट दिला के रहेंगे वार्नर। तो विकेट अलर्ट की आपने बात की, कल भी आपने विकेट अलर्ट दिया था थर्ड फ्राइडे वाला अगेंस्ट रविंद्र जडेजा, आपने जैसे ही विकेट अलर्ट दिया नेक्स्ट बॉल पे आउट हो गए, वो ऐसा लग रहा था वेट ही कर रहे थे आप। एक्चुअली परफ सिमरन का भी दिया था, वो भी हो गया था, तो कल तो क्या बात है। चेन्नई से ज्यादा सेलिब्रेट आकाश और आरपी ने किया था वो विकेट भाई। पर इसके अंदर भी एक ट्रिक है, टेल यू समथिंग, एक और चीज है इसमें विकेट अलर्ट में, मैंने सीखा है कि ना चेन्नई, मुंबई और आरसीबी की जब बैटिंग हो रही हो ना, तो विकेट अलर्ट अगर आए भी तो एकदम से ना निकल जाओ, बोलो मत मुंह से, क्योंकि फिर नहीं तारीफ नहीं चाहिए भाई, लेकिन तारीफ से जो हेट है ना, वो दैट इज हेट इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड, तो आ रहा है दिमाग में विकेट गिरेगा, पर बोलने का नहीं है। फिलहाल आपने मेंटोर की बात की, मेंटोर आप सब हैं मेरे, और कुछ ना कुछ हर किसी से सीखने को मिलता है हर एपिसोड में, बहुत ही अच्छा लगता है सीख के। और एक चीज जो आपको नहीं सीखनी थी वो थी काइल मेयर्स को ड्रॉप करने की। हर बार मैच में जैसे ही मैं और आकाश ड्रॉप करते हैं, काइल मेयर्स जैसे रन बनाता है, हम यही बात कर रहे थे, आज भी ले गए लीग। तो काइल मेयर्स अभी फिलहाल हमारे पीछे पड़े हुए हैं। बात करें हार्दिक पांड्या की, तो उनका वर्स्ट एवरेज जो है इन आईपीएल अक्रॉस ऑल टीम्स दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट आया है 16.5 का। लास्ट मैच में भी कुछ नहीं कर पाए थे, ना विकेट मिला था ना ही रन बनाए थे। और थ्रेट जो कि इस बॉलिंग लाइनअप में पर्टिकुलर जिन्होंने लास्ट मैच में विकेट लिया था, जो कि लाइनअप में नहीं है, वो है खलील अहमद। 3 इनिंग में 3 बार आउट कर चुके हैं नॉट डिलीवरीज में, बाकी कोई बहुत बड़े थ्रेट नहीं है। लेकिन इस साल जैसे स्पिन को विकेट फेंका है, कुलदीप यादव को फिर से शायद विकेट मिल सकता है, या फिर अक्षर पटेल। कुलदीप यादव ऑलरेडी एक बार डिसमिस कर चुके हैं, एक बार अक्षर पटेल, और बाकी सबके नंबर्स के अगेंस्ट नंबर्स डिसेंट रहे। हालांकि अहमदाबाद में हम बात जरूर करते हैं हार्दिक पांड्या की, लेकिन विद द बैट अभी तक कोई बहुत बड़ी पारी है मेमोरेबल पारी नहीं के लिए। और जतिन भाई को अच्छे से पता है, क्योंकि खास एकदम जिगरी दोस्त है इनके, और गुजरात इनकी फेवरेट साइड है, जो कि यहाँ पे बहुत बार बोल चुके हैं कि बायस भी है गुजरात के लिए। जतिन भाई आपके कैप्टन वाइस कैप्टन? सेम जो आकाश के हैं दोनों, हार्दिक पांड्या और मिचेल मार्श को बना दिया है ऑनर ने सेफ चॉइस। जैसे उन्होंने कहा, हार्दिक अपनी टीम को सेफ जोन बना के बैठे हैं और इसीलिए बायस है, क्योंकि ना सिर्फ आप जीत रहे हो, आप उस तरीके से खेल रहे हो, यू कैन सी एवरीवन इज हैप्पी, बेसिक्स हैं, परसेंटेज हैं, एंड जो खिलाड़ी जहां जो डिजर्व करता है वैसे खेल रहा है, उसको उतना मौका मिल रहा है। खिचड़ी नहीं पकी हुई, मतलब गुजरात की खिचड़ी वैसे बहुत फेमस है, खिचड़ी और वो कड़ी के साथ, लेकिन वहां टीम में बिल्कुल दूर दूर तक कोई खिचड़ी नहीं। So that is why the bias, not because of being friends with someone, friends तो हर टीम में कोई ना कोई निकल जाएगा यार, but just nice cricket। I'm sure जो भी देखता है उसको देख के मजा आता है यार। सबको सेकंड चांस मिला है, सबके टैलेंट पे प्राइस टैग लगाया गया है, एंड they've just been given the freedom, जाओ दिखाओ क्या कर सकते हो। So थोड़ी केस स्टडी तो है, also like getting players, एक्चुअली बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी हमारी जो चेन्नई के साथ है। Why is it इस एज पे आके also the clarity of someone at 31 32 has to be much better ना। 21-22 से 10 साल में आप इतना तो ठोकरें खा के खेल के इतना तो सीख जाते हो, उस टाइम पे अगर एक चीज पे फोकस कर रहे हो, then there's that clarity। So यहाँ पे बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्टार्ट में ऊपर नीचे करके आए हैं, that's why I like the team, fully like the team। और हार्दिक पांड्या और मिचेल मार्श, दो सेफ कैप्टनसी चॉइसेस। So yeah,
स्ट्रेट कैप्टनसी ऑप्शंस हार्दिक पांड्या, मिचेल मार्श लास्ट मैच में सब कुछ कर गए, 450 मार गए, उसके बाद वो विकेट्स पहले विकेट्स ले गए, तो अभी क्योंकि बॉलिंग कर रहे हैं फैंटेसी वैल्यू काफी बढ़ गई है। लास्ट मैच में मोहम्मद शमी ने बोल्ड किया था, और ऐसा कोई स्पेसिफिक मैचअप नहीं है जिसके बेसिस पे आप शायद बोल पाए कि आप कैप्टन बनाए या फिर नहीं। राशिद खान के अगेंस्ट अभी तक कोई डिसमिसल नहीं है, स्ट्राइक रेट भले कम रही है लेकिन विकेट नहीं दिया है। आनंद भाई, आप कैप्टन वाइस कैप्टन? यार वैसे जतिन का पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उम्र के साथ बाल तो सफेद हो जाते हैं, लेकिन जैसा आकाश ने कई बार कहा है, ब्रेन भी जो है ना शार्प हो जाता है। तो दैट्स वेरी गुड। बट मैं दो यंगस्टर्स के साथ जाना चाहूंगा, इफ यू कैन स्टिल कॉल राशिद खान ए यंगस्टर। पहले शुभमन गिल की बात करता हूँ। 50 का औसत है घर पे, त्यागी के तर्क, यानी अहमदाबाद के एनएमएस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। घर से दूर जो है वो एवरेज कम है उनका, चेस करते हुए। वैसे भी शुभमन गिल आपको पता है कितने इफेक्टिव रहे हैं गुजरात के लिए, तो अगर चेस कर रहे होंगे तो डेफिनेटली कैप्टन में चूज कर सकता हूँ। 35 के नीचे इस बार इस वेन्यू पे अभी तक आउट नहीं हुए हैं, तो फेयरली सेफ इन दैट सेंस। और डीसी के अगेंस्ट पिछली 5 में से 4 पारियों में 30+ का उनका स्कोर है। सो प्योरली गोइंग बाय नंबर्स, आई वुड गो विद शुभमन गिल। आई टेस्ट डेफिनेटली शुभमन गिल। चेस कर रहे हैं 150% शुभमन गिल। राशिद खान इज माई सेकंड ऑप्शन। सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स किसी गुजरात के प्लेयर ने आपको दिए हैं तो पीयूष भाई आप जानते हैं, नंबर 522 एंड काउंटिंग इज मिस्टर राशिद खान। किसी भी स्पेशलिस्ट स्पिनर के उनसे ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। एक चीज जो थोड़ी सी बदली है, राशिद खान को लोग अटैक कर रहे हैं, इनकी इकोनॉमी थोड़ी सी खराब हुई है, बट विकेट टेकिंग एबिलिटी इंप्रूव हो गई इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन, जो कि एक हल्का सा चेंज इन ट्रेंड है। पहले ही यूज्ड टू बी प्लेड आउट और विकेट ज्यादा नहीं मिलते थे, अब उल्टा हो रहा है। इस वेन्यू पे हर 12 गेंद में विकेट लिया उन्होंने, जो कि उनका बेस्ट रिकॉर्ड है किसी भी वेन्यू पे। और आपको पता है कि दुनिया में घाट घाट का पानी पिया उन्होंने, काफी मैदान है जहाँ पे कम से कम 15 या उससे ज्यादा ओवर डाले। तो 12 गेंदों में विकेट मींस मिनिमम 2 विकेट्स इन एवरी गेम, विच इज नॉट अ बैड ऑप्शन। होम गेम्स में चार चार मैच में 9 विकेट ले लिए, तो होम गेम है तो राशिद खान को वैसे भी ले लो, घर से दूर कम लेते हैं, घर पे काफी लेते हैं। और डीसी के अगेंस्ट 2019 से विकेटलेस नहीं गए, तो इजी चॉइस शुभमन गिल, राशिद खान। ये दोनों सेम ट्यूशन सेंटर जाते हैं, पीयूष और आनंद। जतिन भाई, मैं आपसे ना नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाला था कि इनको देख के क्या लगता है कितने दिन टिक पाऊंगा मैं? नहीं, ठीक है तो नहीं, दोनों भाई त्यागी के तर्क जरूरी है सर। वैसे वैसे आनंद भाई, मैं इसको कुछ करते नहीं है और ऑलरेडी आपको बता चुके हैं सारे। राशिद खान के जो सेकंड मोस्ट विकेट्स हैं इन आईपीएल वो दिल्ली के अगेंस्ट आए हैं। लास्ट मैच जो हुआ था तब भी 3 विकेट्स पिक किए थे, 19 विकेट्स हो चुके हैं अभी। लेकिन लास्ट मैच में 3 विकेट्स पिक किए थे, उसमें से 2 बैटर अब लाइनअप में नहीं है, जिसमें से है अमन खान और अभिषेक पुरिल। सरफराज खान तो अभी भी है, 2 बैटर्स वो नहीं है। और अभी तक इस सीजन नंबर्स यहाँ इस वेन्यू पे भी अच्छे रहे, जो कि पहले बहुत ज्यादा नहीं थे। और बहुत ही सेफ चॉइस रहेंगे, स्पेशली बॉलिंग सेकंड। लास्ट मैच में भी हमने बात की थी, बॉलिंग फर्स्ट में शायद कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाए, नहीं बनाया था, फिर विकेट नहीं मिला उन्हें। और शुभमन गिल, जो कि हम काफी बार बात कर चुके हैं, अहमदाबाद में आते ही उन्हें ये वेन्यू बहुत ही पसंद है, रन करते ही करते हैं यहाँ पे। और अब जो एवरेज है वो थोड़ा सा और नीचे हो गया है, क्योंकि लास्ट मैच में 49 करने के बाद में भी थोड़े रन कर देते हैं, उसके बाद में भी एवरेज जो है नीचे चले जाता है, क्योंकि इतना ऊपर था पहले। फिलहाल अभी 72 के आसपास है, और इस आईपीएल में 50 है, बाकी वेन्यूज में 32। तो क्लियरली ये वेन्यू काफी सूट करता है उन्हें। और उनका हाईएस्ट T20 स्कोर ऑफ 126 नॉट आउट भी इधर ही आया है। तो चेस करते हुए मेरे भी कैप्टन या वाइस कैप्टन कुछ तो रहेंगे। अगर सर आपके लिए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड? काफी सारे हैं एक्चुअली। इसमें इसमें डेविड वार्नर है, क्योंकि वार्नर अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो मतलब मेक हिम द कैप्टन वाइस कैप्टन एट योर ओन पेरिल, क्योंकि वो बॉल तो स्विंग होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे मोहम्मद शामी हो, फिर जोशुआ लिटल भी हो सकता है इस बार थोड़ी नई गेंद दे दे। हालांकि कप्तान देते नहीं है, कप्तान कहते पहले मैं कप्तान है मैं करेगा, तो वो करते हैं, तो वहां पे विकेट वो भी चटका सकते हैं। देन देर इज जोशुआ लिटल। और अभी तो पावर प्ले में एक और राशिद भी डालते हैं, तो अगर कहीं मतलब 5वें ओवर तक आप सर्वाइव कर गए तो छठे में आपको राशिद भी मिल जाएंगे। सो डेविड वार्नर इज वन गाय, शुभमन गिल इज अनदर गाय एक्चुअली, क्योंकि शुभमन गिल के साथ भी मुझे एक्चुअली आई एम स्लाइटली 50-50, क्योंकि ऑनरिक नोकिया दूसरी टीम में है। और पिछले मैच में भी ऑनरिक नोकिया की वो अंदर आने वाली गेंदें हैं, इफ देर इज एनी मतलब चिंक इन दैट आर्मर, दैट्स द बॉल दैट कम्स बैक इन वेरी शार्पली। और वो बॉल ऑनरिक नोकिया डालते हैं। पिछले मैच में भी हर्षित राणा ने ऑलमोस्ट आउट कर दिया था, बॉल का आउटसाइड एज लगा था। पर जो भी बॉल अंदर आती है देयर इज अ चांस। अगर बैटिंग सेकंड है, नंबर्स माइट बी फिनोमिनल, पर भाई ऑनरिक नोकिया के भी हाथ में वही गेंद होगी जो थोड़ी सी शायद ड्रंक होगी, तो वो फिर इधर लेफ्ट राइट तो कहीं तो घूमेगी। और मुकेश कुमार के पास भी है स्विंग। आई मीन इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। तो मेरे जितने बैटर्स हैं दे आर एक्चुअली इन माय हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी, स्पेशली इफ दे आर द टॉप ऑर्डर बैटर्स, खासतौर से बैटिंग सेकंड। आपने डेविड वार्नर की बात की और राशिद खान इन बावले। अगर आपको याद हो, आप और जतिन भाई दोनों थे साथ में जब हमने लास्ट ईयर प्रीव्यू किया था दिल्ली और गुजरात का गेम, तब मैंने आपसे पूछा भी था कि आपको क्या लगता है वार्नर वर्सेस राशिद खान की बैटल में कौन जीता होगा अब तक।
और वो फिर बाद में आपको याद आया कि कभी खेले ही नहीं है। तो लास्ट टाइम भी वो नहीं खेले और अभी तक एक भी ऑफिशियल T20 में एक भी बॉल नहीं खेली है डेविड वार्नर ने राशिद खान की। तो अब आज मैं आपसे यही पूछ लेता हूँ, क्या राशिद खान डेविड वार्नर का आउट कर पाएंगे? वन वर्ड आंसर, यस और नो। आकाश सर आपसे स्टार्ट करते हैं। नो। जतिन भाई? No, because he'll be out before. That's true. Same here. वन वर्ड आंसर Expect ही था, कर रहा था। इसीलिए नहीं बोला था। वन वर्ड आंसर था, ये ज्यादा पढ़ा लिखा बच्चा है, ये एक मार्क के सवाल में वो सर मैं आज आगे डेविड वार्नर को ड्रॉप करने का प्लान बना के आऊं। मैं भी बिल्कुल। तो फिर मेरा फॉलो क्वेश्चन आपसे यही है कि फिर वो जो जल्दी आउट होंगे किसके अगेंस्ट होंगे, यही बता दो आप। मोहम्मद शामी। करेक्ट। मोहम्मद शमी के अगेंस्ट फिलहाल 2 डिसमिसल है, एवरेज है 53 का, और सामने मोहित शर्मा भी है जिनके अगेंस्ट 1 डिसमिसल है, 100 का एवरेज है। थ्रेड्स वैसे हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा नहीं रहे, लेकिन करंट फॉर्म और जैसी कंडीशंस है अहमदाबाद में, नंबर्स चेंज होते हुए कभी भी आपको दिख सकता है। तो ये हो गए हमारे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। सचिन भाई आपके लिए कौन होंगे वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड? और वैसे तो आज आपकी सेफ पिक सेफ सी है, अदरवाइज सेफ भी यूजुअली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रहती है। नहीं यार, एक नाम है जिसको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में डाल रहा हूं और उसका बड़ा अटपटा सा रीजन है। मे बी आई एम बीइंग अ लिटिल सेंटिमेंटल हियर एज वेल इन माय प्लेयर दैट आई एम ड्रॉपिंग। अक्षर पटेल को हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बोल रहे हैं और अक्षर पटेल का जो सीजन जा रहा है ना, ही डिजर्व्स टू बी इन द सेफ पिक। या हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इसलिए बिकॉज ही इज जस्ट नॉट बीइंग अलाउड दैट रोल, जो कि अब तो समझ आते नहीं, मतलब चिकन एंड एग सिचुएशन है कि अक्षर को सिर्फ फिनिशर बनाए या उनके पहले किसी को भेजे जो उनके लिए स्टेज सेट करे। ना अक्षर फिनिश कर पा रहे हैं क्योंकि बॉल नहीं बच रही, ना उनके पहले कोई स्टेज सेट कर रहा है। सो बियॉन्ड मी, आई थिंक हमने बहुत एयर टाइम इस पे स्पेंड किया है। इट इज बियॉन्ड एवरीवन। तो अक्षर पटेल हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ओनली फॉर दिस रीजन कि जितनी उनको बैटिंग मिलनी चाहिए उतनी मिलनी नहीं। लास्ट मैच में इस बात पे बची बाजी बहुत गुस्सा हो गए थे, बहुत काफी बात की थी उन्होंने इस बारे में कि क्यों अक्षर पटेल को कैप्टन बना देना चाहिए, क्यों उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। फिलहाल लास्ट मैच में काफी नीचे आए, जो कि शायद मैच जी सकती है दिल्ली अगर ऊपर आते तो। और जो लास्ट रिवर्स फिक्चर था दोनों साइड में, उसमें उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की थी, बॉलिंग ही नहीं दी गई थी उन्हें। एक साई सुदर्शन खेल रहे थे, उसके बाद डेविड मिलर आ गए थे, बट ऐसा नहीं, अक्षर पटेल फैंटेसी के अगेंस्ट बॉलिंग ही नहीं करते। आनंद भाई आपके लिए वो हाई रिस्क रिवॉर्ड? मेरा भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है यार, एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, नूर अहमद। आई मीन वेरी ऑब्वियसली वेरी अर्ली डेज इन हिज करियर, लेकिन बहुत इंप्रेसिव रहा है। रिस्क आए क्योंकि काफी बैटर्स उनको टेक ऑन करते हैं। आई थिंक उसमें राशिद और शमी का थोड़ा सा फैक्टर है, क्योंकि राशिद और शमी आपको लगता है कि आपका विकेट ले सकते हैं, तो थोड़ा सा जब जैसी नूर अहमद आता है तो दे ट्राई टू अटैक हिम। वही दिखा था पिछली बार इस वेन्यू पे जब उन्होंने 3 for 37 लिया था अगेंस्ट MI। बट चारों आईपीएल मैचेस में इंप्रेस किया है अपने डेब्यू से अभी तक। सबसे ज्यादा विकेट अगर गुजरात के किसी बॉलर ने लिए हैं तो वो नूर अहमद है, और इसी वेन्यू पे विकेट ले चुके हैं। बैटर्स इनको मारने की कोशिश करेंगे और इसलिए विकेट देंगे, तो थोड़ी सी रिस्क जरूर है कि रन देंगे, बट इकोनॉमी से हमें क्या फर्क पड़ता है पीयूष, यू नो इट, जब तक विकेट दे रहा है बंदा। तो नूर अहमद इज माई हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। नूर अहमद लास्ट मैच में विकेट्स पिक करके आ रहे हैं 2, और लास्ट मैच में भी हमारी टीम में थे, डे गेम था, और इसके अलावा बहुत ही ऑब्वियस चॉइस है। फिलहाल जो ऑब्वियस चॉइसेस हैं जो हमारी विजन 11 बेस्ड टीम का पार्ट होंगे उनकी बात कर लेते हैं। जतिन भाई आपको ऑलरेडी पता ही होगा विजन 11 के पास दुनिया भर का पैसा है, सबको पता है। विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास रिद्धिमान साहा और फिल सॉल्ट दोनों ओपन कर रहे हैं। रिद्धिमान साहा का रिकॉर्ड अगेंस्ट आनक नोकिया वो है एक पॉसिबल थ्रेट। नॉट लिवीज में 2 बार आउट कर चुके हैं। उनका खुद का एवरेज है, अहमदाबाद खुद खास अच्छा है नहीं, 10-11 का एवरेज है, और चेस करते हुए थोड़ा और ज्यादा स्ट्रगल किया, और चेस करते हुए ऑलरेडी बात कर रहे हैं बॉल अच्छा खासा मूव करेगी। फिल सॉल्ट थ्रेड सामने, राशिद खान पहली बॉल पे आउट कर चुके हैं, दूसरी बॉल आज तक खेली नहीं है। और नूर अहमद दूसरे अफगान स्पिनर, उनके अगेंस्ट ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट है, 195 और कुछ 43 के आसपास रन कर चुके हैं। आपके विकेट कीपर कौन? नमक के बिना कहाँ खाना बनता है यार, डाल दो। मेरे भी फिल सॉल्ट। अर्शतक भी आ गया अब तो जतिन भाई? पिछली बार। एक हल्की सी वो टेम्पटेशन है कि अगर पहले बैटिंग आ रही है गोविंद साहब बट हम गोइंग शुभमन, तो फिल सॉल्ट है, फिल सॉल्ट। ठीक है, फिल सॉल्ट के साथ चलते हैं। विकेट कीपिंग दोनों ही कर रहे हैं ऑफ कोर्स। बैटिंग सेक्शन डेविड वार्नर शुभमन गिल 2 स्ट्रेट ऑप्शन आपके पास तीसरे बैटिंग के लिए। डेविड मिलर है, जिनके नंबर्स अगेन काफी अच्छे रहे, और इस सीजन चेस करते हुए आउट ही नहीं हुए हैं, 80 रन कर चुके हैं। और सबसे ज्यादा एवरेज भी किसी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का डेविड मिलर का ये सीजन, और चेसिंग करते हुए लास्ट मैच में बात की थी मटर ऑफ करना। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है मनीष पांडे। क्या आप स्ट्रेट डेविड मिलर के साथ जाएंगे या फिर थोड़ा सा मस्ती करके मनीष पांडे? डेविड मिलर। जतिन भाई? मिला मिला। आनंद भाई? मिला। मैं तो वैसे भी वार्नर नहीं ले रहा। हाँ, वार्नर नहीं ले रहे तो किसको तीसरा लोगे? लेना पड़ेगा ना फिर, मनीष पांडे तुम्हें पिक करना पड़ेगा या सरफराज तो को पिक करना पड़ेगा, वो भी कर लो। नहीं, मैं तो मनीष पांडे ले रहा हूँ।
मनीष was पांडे thinking- और डेविड मिलर, अगर दोनों लेने हैं तो दोनों में से एक लेना है तो मिलर, हाँ ये करेक्ट सेम, बिकॉज हम वार्नर नहीं ले रहे ना, हम दोनों वार्नर नहीं ले रहे। मैं नहीं ले रहा वार्नर। हाँ करेक्ट। जी ऑफ कोर्स, अगर आप आउट करवा रहे हो मोहम्मद शमी से पावर प्ले में तो फिर लेने का पॉइंट ही क्या है। ठीक। आपके पास ऑलराउंडर 6, लेकिन हम तो स्मॉल लीग खेलने वाले हैं, हमें लेना पड़ेगा। और हम आपको बता दें फिर से, ये 2 करोड़ वाली टीम नहीं है। ये आप लगा के 2 करोड़ नहीं जीत सकते, और अगर जीत पाते तो हम नहीं देते टीम, हम खुद जीत जाते। ये टीम है स्मॉल लीग के लिए, अगर आप हेड टू हेड खेल रहे हैं 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स 5-10 तक खेलो, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए टीम नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास अक्षर पटेल, मिशेल मार्श, हार्दिक पांड्या, 3 स्ट्रेट ऑप्शन। चौथे के लिए आपके पास में कोई चॉइस है नहीं। विजय शंकर है, अगर आप पिक करना चाहें, मुझे नहीं लगता शायद आप पिक करेंगे विजय यार शंकर। मैं तो वेट कर रहा हूँ जीटी जल्दी से क्वालिफाई कर जाए, 10 चाणक्य आ जाए, एक ऑप्शन खुल जाएगा। बट एनीवे चलो, एट द मोमेंट वी हैव ओनली 3 ऑप्शंस, यू राइट। और ऐसा नहीं कि विजय शंकर हम पिक नहीं करना चाहते, क्योंकि चौथी बॉलिंग ऑप्शन हो सकती है, चौथी ऑप्शन हो सकती है इफ यू गो विद वन, मतलब एक कम बॉलर अगर आप पिक करते हो तो। पर आप करना नहीं चाहते हो, दैट्स अ सेपरेट इशू, वरना चौथा ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास एज विजय शंकर, एंड इट्स नॉट दैट बैड एन ऑप्शन टू बी वेरी ऑनेस्ट। I might go for Vijay Shankar if I'm allowed to take 4 How many all-rounders. all-rounders can you pick? 4 4, right? four. So हार्दिक, मिचेल मार्श, विजय शंकर और अक्षर। अक्षर सेफ है यार। विजय शंकर आप जरूर पिक कर सकते हैं, बस ऑलराउंडर में लिस्टेड हैं लेकिन बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऑलराउंड वैल्यू मिलेगी नहीं। बॉलिंग सेक्शन में एंड्रिक नोकिया, राशिद खान, मोहम्मद शमी, 3 स्ट्रेट ऑप्शन। ये आप सबकी ही टीम में मिलने वाले हैं। ऑफ कोर्स अब आपके पास ऑप्शन है और कुलदीप यादव, इसके अलावा मुकेश कुमार एक ऑप्शन है, ईशांत शर्मा है, मोहित शर्मा है, जोशुआ लिटिल है। लिटिल ने लास्ट मैच भी खेला था, इनके अगेंस्ट कोई विकेट नहीं मिला था। आपके लिए वो आखिरी बॉलर कौन है बका सर? नूर अहमद मेरे लिए, सॉरी। नो नो नो, नूर अहमद जतिन भाई। अगर सेकंड मतलब इफ गुजरात आर डिफेंडिंग तो आई विल स्टिल गो विद मे बी अ पेसर यार, क्योंकि फिर काफी ड्यू है। राशिद पावर प्ले में डाल रहे हैं, थोड़े बाद में अगर बहुत ज्यादा ड्यू आती है, I'll go with a pacer. I'm pretty tempted मोहित शर्मा के साथ एंड एटलीस्ट ओवर्स तो मिल रहे हैं यार। ये भी डिपेंड करता है हार्दिक स्टार्ट में कितनी बॉलिंग करता है, बट एटलीस्ट टुवर्ड्स द एंड मोहित शर्मा 1 या 2 ओवर, 1 या 2 विकेट चाहिए, सो आई वुड रादर पंट लाइक दैट। वैसे अगर गुजरात पहले बॉलिंग करती है, और हमने देखा भी है बेस्ट विन परसेंटेज गुजरात का ही है वाइल चेजिंग सिंस आईपीएल 2022 जब से वो आए हैं, तो क्या आप सारे बॉलर्स पिक करना चाहेंगे गुजरात के, और वन साइडेड गुजरात को फेवर करेंगे फैंटेसी कॉम्बिनेशन में? आकाश सारे बॉलर्स नहीं, ऑनरिक नोकिया मुझे पिक करना ही करना है। सी वो टेम्पटेशन है, पर ऑनरिक नोकिया को आपने भी एक बार ड्रॉप किया था, मेरे को याद आ रहा है। हाँ जी, 2 विकेट लेके गए थे, डंडे बस मेरी उखाड़े टीम में थे, थे। बस मेरी टीम में थे, तो इन्हीं के साथ मैच उसके था बाद शायद, जब पिक किया था इन्हीं के विकेट साथ था, इन्हीं के साथ मैच था शायद। मैच। हाँ, दोनों ओपनर साफ कर दिए थे, और हम कह रहे हैं बाद में जब बॉलिंग आएगी तो बॉल लेफ्ट राइट करेगा। सी चेजिंग बायस है, गुजरात बेटर टीम है, पर दैट डज नॉट मीन कि आप 7-4 चले जाओ और कह दो कि भाई दिल्ली वाले खेलने नहीं आया, क्योंकि 150 60 70 रन तो बनाएंगे। अब उतने रन बनाने में कुछ तो विकेट गिरेंगी। सो आई एम गोइंग टू हैव ऑनरिक नोकिया कम व्हाट मे, एंड अनलेस वो खेलते नहीं है। आकाश भाई पीयूष, बॉलिंग आएगी, क्योंकि अगर आप अक्षर को ले रहे हो और मिचेल मार्श को ले रहे हो तो थोड़ी बॉलिंग तो वहां पे आएगी आपकी, और फिर लाइक ही सेड मतलब नोकिया को ड्रॉप करना तो सिर्फ पीयूष ही कर सकता है। नोकिया नहीं नहीं अब नहीं करूंगा। उस दिन किया था 2 विकेट ले गए, फिर नेक्स्ट मैच में पिक किया तो विकेट नहीं लिए। स्टैंड अपनी प्रेडिक्शन पे स्टैंड कर, आज भी कर ड्रॉप। नहीं, वो अलग आदमी है। हमारे पास एक वो आदमी भी है, उसका सिस्टम क्या है, सुनिए मेरी बात। तो वो ये आखिरी है एक्चुअली। तो वो कहता है कि अगर मैंने प्लेयर पिक नहीं किया, और उसने जैसे कल यशस्वी पिक नहीं किया फॉर एग्जांपल, और यशस्वी ने 100 बना दिया, तो नेक्स्ट मैच में यशस्वी को पिक नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वजह से वो हारा है। तो अब वो वाला जो लॉजिक है वो सिर्फ एक ही बंदा चला सकता है, वो इस समय वीडियो देख भी रहा है। ये प्रिंसिपल वाले लोग मेरे को बहुत पसंद है। आ जाओ, फेमस आ जाओ, मिलवा रहे हैं। नहीं, और He's कमेंट also a सेक्शन में बताओ कि ये बंदा कौन है। सब जानते हैं। सबको पता है, सुपर कार्स वाला सबको पता है। वो प्रिंसिपल से आती हैं सुपर कार्स। आई एग्री। ऐसे नहीं कि एक मैच में पिक कर लिया दूसरे में ड्रॉप। एक कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। आज बटलर ड्रॉप का मतलब बटलर ड्रॉप। कल कप्तान बनाया था भाई ने, हमारे कल कप्तान बनाया था भाई ने, उसने कहा था कप्तान बना रहा हूँ 20 पे आउट होगा, हमें बताया नहीं, हमने उसको बटलर को वाइस कैप्टन रख दिया, नहीं तो ड्रॉप ही करते बटलर को। कोई नहीं, क्लीन स्वीप था। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा तब पहले देख लूंगा। मैंने बाद में देखा, जब मैंने बना दिया था उसके बाद मैं लग गया आज। तो अच्छा मैच था वैसे ओवरऑल। वो वाला मैच भी बटलर कैप्टन होने के बाद में भी आपके लिए कैसा गया जरूर बताओ।
और आज की स्पोर्ट्स स्काउट्स में इतना ही। जाने से पहले गिव एक क्वेश्चन, जतिन भाई क्वेश्चन आपका। अक्षर को कितनी बॉल्स खेलने को मिलेंगी? अनंत 21। आई एम गोइंग 27। ऊपर बैटिंग करने आएगा या ऊपर आते हैं जल्दी आउट हो जाएंगे? 27 दोनों whatever happens 21 27 आ गया 27 27 27 ही इज एक्चुअली नॉट अ बैड, अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हो तो, या पहले बैटिंग कर रहे हो, एक्चुअली इज नॉट अ बैड कैप्टनसी चॉइस आल्सो अक्षर। Jatin, how much did you go for? How many balls? 25. I'll go 25. 25. Okay. मेरे हो गए 19 बॉल। और हम सबके पास में है, जर्सी नहीं है तो आने वाली है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दो फटाफट। अक्षर पटेल कितनी बॉल्स खेलने वाले हैं? रन से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बॉल्स। और अगर मल्टीपल करेक्ट आंसर तो जो फास्टेस्ट होगा वो जीत जाएगा, अगर कोई भी नहीं हुआ तो जो क्लोजेस्ट होगा वो जीत जाएगा। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि पिच के साथ में क्या हो रहा है, एक दिन रन बन रहे हैं, एक दिन नहीं बन रहे हैं, एक दिन बॉल घूम रही है, एक दिन नहीं घूम रही है, तो हम आएंगे 6:45 पे। प्रतीक भाई आपको सब बताएंगे कि कंडीशंस कैसी है, चेंजेस क्या है, क्या चेंजेस होने की वजह से मैचअप्स में बदलाव होगा, आपकी फैंटेसी टीम में होगा। और बेस्ट पार्ट क्या है लाइव का, कि आप खुद क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इंस्टेंटली जवाब मिलेगा आपको। तो 6:45 लाइव पे आ जाना। एल्को भी टीम भी मिल जाएगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लास्ट 2 टीम एल्को की बहुत ही अच्छी गई है। बाकी हम खुद की टीम भी देते हैं, वो भी आके देख लेना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। 6:45 लाइव शाम। आज की स्काउट्स में इतना ही। इससे पहले, क्योंकि अगर सर पहले ही चले जाएं छोड़ के तो अभी हमें लेनी होगी आपसे बाय बाय टाटा। और बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू आकाश सर, थैंक यू जतिन भाई, थैंक यू।